नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के टॉप 50 खबरों में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें साइकिल चला रहे 12 साल के एक बच्चे पर तेज रफ्तार कार चढ़ गई। हादसे का वीडियो सामने आते ही लोगों में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 28 जिलों में चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की तीव्रता बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद गैंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 156 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने संपत्तियों की पहचान कर उनका ब्यौरा तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई गैंग के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के मकसद से की जा रही है। इस कदम के बाद गैंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन को लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस पद के लिए कुल 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा और नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। इस नियुक्ति को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी खासी उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि यह पद मंदिर के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जीजा ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर अपने ही घर से 14 लाख रुपए चुरा लिए। घटना का पता चलते ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस अब चोरी की गई रकम की बरामदगी की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। भाजपा की ओर से भी इस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी माहौल गरमाने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां 175 थाई भिक्षुओं ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचकर शांति पाठ किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का माहौल बना रहा। भिक्षुओं के इस आगमन से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा गया। प्रशासन ने इस आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश में 3 लाख वित्तविहीन शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जिन्हें अब कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस फैसले से लंबे समय से इलाज को लेकर परेशान शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना के लागू होने के बाद शिक्षकों को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस घोषणा का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है और इसे शिक्षकों के हित में बड़ा कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 30 किलोमीटर के दायरे में 20 अवैध कट पाए गए हैं। इन अवैध कटों की वजह से एक्सप्रेसवे पर हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन कटों के जरिए वाहन बेरोकटोक सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। प्रशासन ने इन अवैध कटों को बंद कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की अदालत में एक अहम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर एक सांसद ने अपनी गवाही दर्ज कराई। कोर्ट में गवाही के दौरान घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे गए। यह मामला पहले भी काफी सुर्खियों में रहा था और अब कोर्ट में इसकी सुनवाई आगे बढ़ रही है। अदालत में इस मामले को लेकर आगे की कार्यवाही जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अब जोर पकड़ लिया है, जिसके चलते प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के जिलों में वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों पर जाने से परहेज करें। उत्तर प्रदेश की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर चलाए जाने वाले बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक बरकरार रखी गई है। इस फैसले से यूनिवर्सिटी प्रशासन को फिलहाल राहत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस फैसले के बाद इस मामले को लेकर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंटू मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अनुशासनहीनता और गतिविधियों को लेकर यह कड़ा फैसला लिया गया है। इस निष्कासन के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी के नियमों के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 15 गांवों में मक्खियों के भारी प्रकोप ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। परेशान ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। विरोध के बाद संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। प्रशासन ने अब समस्या के स्थायी समाधान के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य विभाग को भी इलाके में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी T20 लीग का आगाज 14 अगस्त से होने जा रहा है। इस बार लीग में कुल 6 टीमें आपस में जोरदार टक्कर देंगी। खिलाड़ियों और टीम प्रबंधकों ने टूर्नामेंट को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आयोजकों का कहना है कि इस बार मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होंगे। क्रिकेट फैंस में इस लीग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और स्टेडियमों में दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पशुपालन विभाग ने बड़ा अभियान चलाते हुए करीब 15,000 पशुओं का टीकाकरण पूरा किया है। यह अभियान पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के मकसद से चलाया जा रहा है। विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वे बचे हुए पशुओं के टीकाकरण के लिए जल्द से जल्द संबंधित केंद्रों से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि समय पर टीकाकरण न होने से पशुओं में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। विभाग आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कदम उठाया है। पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने संबंधित संपत्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई को अपराध पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत पूर्वी हिस्से के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीच सड़क पर किन्नरों के तांडव ने आम लोगों को हैरान कर दिया। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। घटना के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा RTI के जरिए सामने आया है, जिसके मुताबिक संस्थान में प्रोफेसर स्तर पर एक भी SC/ST फैकल्टी सदस्य नहीं है। इस जानकारी के सामने आने के बाद शिक्षा जगत में बहस छिड़ गई है। कई सामाजिक संगठनों ने इस पर चिंता जताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। संस्थान की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर आगे भी सवाल उठते रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के हित में एक बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है। योजना को लेकर जल्द ही औपचारिक ऐलान किए जाने की उम्मीद है। संबंधित विभाग योजना की रूपरेखा और पात्रता को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। महिलाओं में संभावित योजना को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित करीब 140 साल पुराना ऐतिहासिक परीक्षा वियर अब वैश्विक हेरिटेज स्टेटस पाने की दहलीज पर खड़ा है। इस ऐतिहासिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वियर इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक महत्व दोनों लिहाज से बेहद खास है। हेरिटेज स्टेटस मिलने से स्थल को संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय प्रशासन इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक किशोरी के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी जरूरी सबूत जुटाकर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां रविवार से जीरो ट्रैफिक की तैयारी के साथ रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। प्रशासन ने यात्रियों से पहले से रूट की जानकारी लेकर ही सफर की योजना बनाने की अपील की है। संबंधित विभाग ने जगह जगह दिशा निर्देशक बोर्ड लगाने का भी काम शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश भर की 1052 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
संबंधित विभाग को मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कों से यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए जल्द काम पूरा करने की मांग की है।